दोस्तों संसद में एक बिल पास हुआ और उस बिल के बारे में आप लोग हमें बोल रहे थे, तो डीएम कर रहे थे, तो हमें पता चला कि ये इस बिल के बारे में आप तक जानकारी पहुंचानी ज़रूरी है। तो ये जो बिल है, ये बिल है शांति बिल, इसका नाम दिया गया है। तो शांति बिल को समझेंगे कि क्या परमाणु जो रिएक्टर्स हैं उसमें प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उसकी एंट्री दे दी गई है, तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ऐसा किया क्यों गया है, ये जो शांति बिल है वो कैसे काम करेगा, इन सब चीज़ों को समझते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2000 1947 से। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इससे पहले जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अगुवाई में सरकार ने एक अहम कदम की शुरुआत की। इस कदम में परमाणु रिएक्टर की स्थापना की जाती है और यह न्यूक्लियर संपन्न जो शक्ति देश बनाना था, न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश बनाना था। और इसी आदेश उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर की। अब इसके स्थापना के बाद दशकों में भारत ने तमाम वैश्विक शक्तियों के विरोध के बावजूद भी खुद परमाणु बम का परीक्षण किया और पूरी दुनिया में दिखाया कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। जबकि तब अमेरिका भी विरोध कर रहा था। तमाम देशों के विरोध के बाद भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको सफलतापूर्वक सफल कर ली गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2025 में। अब 2025 में जो ये बिल हुआ है इसमें, क्योंकि सरकार तो 2014 से है मोदी की, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में परमाणु रिएक्टर कानून में बदलाव करने का विधेयक रखा। इस विधेयक को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और इसमें होगा क्या, तो होगा ये कि अब सरकार एकाधिकार खत्म कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से एकाधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति का इस पर कंट्रोल, यानी सरकारी कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। अब तक सिर्फ इस पर सरकार की ही कंट्रोल रहती थी, सरकारी डिपार्टमेंट ही काम करता था। लेकिन अब देश में प्राइवेट कंपनियां, यहाँ तक कि आम आदमी भी न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए ऑपरेटिंग तक इस गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं कि कैसे ऑपरेट किया जाएगा और इसके में बदलाव, अहम बदलाव होगा। तो ये भी कहा गया है इसमें। अब परमाणु में भारत के जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है उसमें एक बड़ा परिवर्तन की दिशा में ये कदम तो है, लेकिन लोकसभा में जो केंद्रीय विज्ञान तकनीकी मामलों के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने शांति, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम है सस्टेनेबल हैरेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को शॉर्ट में शांति रहा गया और बिल पेश किया गया, पारित भी हो गया। तो और सभी उच्च राज्यसभा में प्रक्रिया भी राज्यसभा में होनी बाकी है, लेकिन 2047 तक जो सरकार का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करें। तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य के तहत ये फैसला फिलहाल लिया गया है। इसमें देखिए, भारत में अगर मौजूदा हाल को देखें तो यहाँ परमाणु पदार्थ में, ऊर्जा में, उपकरण में इस्तेमालों को लेकर परमाणु ऊर्जा कानून है, जिसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट कहा जाता है 1962। परमाणु क्षति के कारण या परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम है 2010, ये लागू है। यदि दोनों कानून परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के दिशा निर्देश तय करते हैं, तो अब शांति बिल के जरिए इन दोनों को वापस लेने की बात हुई है। तो ये दोनों कानून शांति बिल से समाप्त हो जाएगा। तो हो भी गया, इसमें न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई है। तो जो देखिए इसमें क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स की चर्चा है, तो इनकी एंट्री हो गई है, जिसमें भारत के पास अभी फिलहाल कितने हैं, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और ये सभी सरकार ही मैनेज करती है। अभी तक प्राइवेट इसको मैनेज नहीं करता था। प्राइवेट कोई भी कंपनी, NPCIL को आप ले लीजिए, जिसको न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, इसको ले लीजिए, या फिर ये इसके पास पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब देश में अभी इन सभी के जरिए करीब करीब 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी ही पैदा होती थी। 24 न्यूक्लियर जो रिएक्टर हैं उससे सिर्फ 8.8 गीगावाट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है। तो वर्तमान में जो सरकार है वो 2032 तक 22 गीगावाट और फिर 2047 तक 100 गीगावाट का प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा।
अब अगर इस रफ्तार से चलें तो देखिए कि 24 न्यूक्लियर रिएक्टर से 8.8 गीगावाट होता है, तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो सरकार का ये कहना है कि हम इसे वर्तमान हाथों में दे दिए और इसीलिए शांति बिल लाए। शांति बिल पास हुआ। तो अब सरकार के जो उद्देश्य हैं कि 2032 में 22 गीगावाट, 2047 में 100 गीगावाट जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका प्रोडक्शन है। तो जो प्राइवेट के हाथों में रहेगा तो इसकी जल्दी से हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। 2010 में जो कानून बनी थी, बात वहाँ पर अटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि 2010 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में सप्लायर्स को उत्तरदायी बनाने का जिक्र किया था, लेकिन ये बीजेपी के कड़े विरोध के बाद कांग्रेस सरकार ने कानून में यह शामिल नहीं कर पाई थी। तो जो कांग्रेस लाना चाह रही थी उसका बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी सत्ता में आई तो इसे खुद ही पारित कर दी। तो ये था, और इसी के तहत भारत की अदालत में विदेशी सप्लायर के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता था। फ्रांस और अमेरिका की जो कंपनियां हैं उसने आपत्ति जाहिर करते हुए पीछे हटने का फैसला लिया था कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हमें नहीं जरूरी है। अब बात आती है कि अभी तक किसी भी हादसे की स्थिति में न्यूक्लियर सेंटर ऑपरेटर पर मेगावाट की क्षमता के अनुसार जुर्माने का उत्तरदायित्व था कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मसलन 150 मेगावाट क्षमता पर 100 करोड़ की थी, और अगर 1500 मेगावाट है तो उस पर 1500 करोड़, 3600 मेगावाट है तो उस पर 3600 करोड़ का प्रावधान था। अब ये है कि विदेशी कंपनियां अभी तक इस कानून में बदलाव की बात कर रही थी, लेकिन भारत में बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन प्राइवेट कंपनी की जो एंट्री है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि दुनिया पर अगर गौर करेंगे तो अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे जो देश हैं पहले ही कुछ हद तक निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा में अवसर दे रहे हैं, जिसमें खासकर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर है, SMRS है, जैसे विकल्प हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल किया जा चुका है। जैसे पर प्राइवेट कैपिटल बढ़ जाते हैं, जैसे बड़े बजट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उसकी तकनीकी में निवेश मिलता है। तो अब भारत ने अब किया है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तीसरा पहलू ये भी कहता है कि इसमें जो पहलू ये है कि प्रॉफिट की बात आती है। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करने वाली जो निजी कंपनियां हैं सुरक्षा मानकों को दांव पर लगा सकती है, और इस वजह से रेडियो एक्टिव कचरे से लेकर पर्यावरण के नियमों तक इसका उल्लंघन होगा, और आपदा जो डिजास्टर में जो प्रबंधन है उसकी तैयारी नहीं होने पर नुकसान का खतरा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी नहीं होगी तो डिजास्टर आने की आशंका है। इसीलिए आपदा प्रबंधन की जो चुनौतियां हैं उसको राष्ट्रीय सुरक्षा तक का खतरा माना जा रहा है। सरकारी होल्ड हटने पर प्राइवेट जो खिलाड़ी हैं दबाव और निगरानी में छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक हो सकता है। तो फिर शांति बिल क्या है? तो शांति बिल जो पेश किया गया है उसमें सस्टेनेबल जो हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी शॉर्ट में शांति नाम दिया गया। इससे परमाणु ऊर्जा विधेयक जो उत्पादन है उसका इस्तेमाल नियम, इसमें एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अलावा रेडिएशन के मानकों में इस विधेयक से नए नियम शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि एनर्जी, भारत की स्वच्छ ऊर्जा, इन सारी ज़रूरत जो हैं काफ़ी ज़रूरी हैं। खासकर जैसे जैसे ऊर्जा की मांग वाली तकनीक है, जैसे AI है, डाटा सेंसर है, इन सब की मांग बढ़ रही है, तो इस क्षेत्र में भी परमाणु रिएक्टर की मांग बढ़ेंगे और फिर इस पर काम हो पाएगा। तो ये एक शांति बिल थी जिसको लेकर हमने आपको थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। आपको अगर सही लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।